Hello dear student, welcome to class 4th in EVS subject. Today we are going to continue our lesson. क्या नाम था हमारे लेसन का? टू मच वाटर एंड टू लिटिल वाटर. हमने पिछली बार तक पढ़ा था, कुछ स्टोरीज देखी थी, उसमें हमने अनक्लीन और डर्टी वाटर्स को कैसे क्लीन करना है ये हमने देखा था. अभी नेक्स्ट आना है हमें पेज नंबर 151 पे. क्या है वहाँ पे? वाटर सर्वे इन स्कूल. वाटर सर्वे मतलब क्या? कुछ तो भी हमें जाके स्कूल में एक एक्टिविटी करनी है, लेकिन किसके बेसिस पे? वाटर के बेसिस पे. ओके. और सर्वे हमेशा ग्रुप्स में ही होता है, कोई भी अकेला पर्सन सर्वे नहीं कर सकता है. ओके. मेक 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास. कितने कितने ग्रुप्स बनाने हैं? 3 ग्रुप्स बनाने हैं स्टूडेंट्स के एक क्लास में. ओके. आपको डिवाइड होना पड़ेगा क्लास में सब स्टूडेंट्स को, और तीन ग्रुप्स बनाने हैं. अभी फर्स्ट ग्रुप क्या करेगा? 1 ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द स्कूल. मतलब हमारे स्कूल में पानी की अरेंजमेंट किस तरह से की जाती है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, क्या सोर्सेस है, इसकी पूरी अरेंजमेंट कैसी है, कौन करता है, पानी कहाँ से आता है, ये सब कौन फाइंड आउट करेगा? फर्स्ट ग्रुप. ओके. तो इसको आपको अच्छे से एक्टिविटी करनी है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हमारे स्कूल में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, टैप का है या फिर वेल का है या फिर बोर का है. ओके. तो इसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करने हैं ग्रुप से. अभी नेक्स्ट ग्रुप क्या करेगा? द सेकेंड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट इन द स्कूल. ओके. सेकेंड ग्रुप का काम क्या होगा कि हमारे जो स्कूल्स में जो अरेंजमेंट है, किसकी अरेंजमेंट? टॉयलेट्स की या फिर वॉशरूम्स की, कि कैसी है हमारे अरेंजमेंट्स, कितने वॉशरूम्स है, वहाँ पे वॉश बेसिन्स है कि नहीं, वहाँ पे हमें हैंड वॉश करने के लिए हैंड वॉश है कि नहीं, कौन कैसे वहाँ पे वो क्लीननेस है कि नहीं, ये सब क्लीननेस कौन मेंटेन करता है, इस सभी बात को फाइंड आउट कौन करेगा? तो सेकेंड ग्रुप करेगा. ठीक है. अभी थर्ड ग्रुप को क्या करना है? द थर्ड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट इलनेस अफेक्टिंग चिल्ड्रंस इन द क्लासेस. मतलब क्या, किस को क्या क्या है, क्या क्या सिकनेस होता है स्कूल में. इलनेस मतलब क्या? कौन किस चीज़ से बीमार गिरता है. किसी को फीवर आता है तो किसी को कफ होता है ना, तो इसकी क्या वजह है, कौन कौन बीमार है, ये फाइंड आउट करेगा थर्ड ग्रुप. लेकिन आप अपने ही क्लास में तो सबको पता रहता है हमारे फ्रेंड को क्या हो गया, क्यों वो आज स्कूल को नहीं आया, तो इस तरह से वो थर्ड ग्रुप क्या करेगा? फाइंड आउट करेगा. तो फर्स्ट ग्रुप क्या करने वाला है? फाइंड आउट करेगा कि ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से आता है और किस तरह से क्लीन होता है, वहाँ पे कौन पूरी देखरेख उसकी करता है अच्छे से. ओके. नेक्स्ट सेकेंड ग्रुप क्या करेगा कि हमारे स्कूल में जो अरेंजमेंट है, किस बात की अरेंजमेंट, कि टॉयलेट्स कितने हैं, कैसे है, वो क्लीन है कि नहीं, इस बात को कौन फाइंड आउट करेगा? तो सेकेंड ग्रुप. एंड थर्ड ग्रुप क्या करेगा कि कौन हमारे क्लास में बीमार गिरता है और उसकी क्या वजह है, किस बात से वो बीमार गिरा है, कि या तो ये कुछ वो तो बाहर का खाता होगा या फिर वो अच्छे से पानी नहीं पीता होगा, है ना, इस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है, तो वो करेगा थर्ड ग्रुप. तो इस तरह से ये वाटर सर्वे करना है आपको स्कूल में. अभी इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे आपको, तो नीचे दिए गए हैं. द क्वेश्चंस गिवन बिलो विल हेल्प द ग्रुप्स टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन. अभी इन्होंने क्या किया? पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर दी. अभी क्या करेंगे? मिस आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछेगी उस ग्रुप्स के लिए. ठीक है. तो ग्रुप 1 के लिए क्या क्वेश्चन है देखते हैं अभी. ऑब्जर्व एंड नोट. पुट अ राइट इन द राइट बॉक्स और बॉक्सेस. अभी हमें क्या पुट करना है? यहाँ पे राइट का सिंबल पुट करना है. अभी वो ग्रुप के आंसर देंगे. ठीक है. अभी वेयर डज द वाटर इन योर स्कूल कम फ्रॉम. जो हमारे स्कूल में जो पानी आता है पीने के लिए, तो वो कहाँ से आता है? अभी हमारे स्कूल का अगर हमने एग्जांपल लिया तो हमारे यहाँ पे टैप से नहीं आता है, टैंक से भी नहीं आता है, हैंडपम्प से नहीं, क्योंकि हम कहाँ से पानी लेते हैं? तो वेल से लेते हैं. तो यहाँ पे वेल ऑप्शन है क्या? नहीं है, इसलिए हम कहाँ पे करेंगे? अदर पे टिक मार्क करेंगे. ठीक है. अभी इन योर स्कूल फ्रॉम वेयर डू यू टेक वाटर टू ड्रिंक. लेकिन पीने का पानी कहाँ से आता है? फिर हम वही जो वेल का पानी है वही हम प्यूरिफाई करके स्कूल में यूज़ करते हैं पीने के लिए. ठीक है. तो इसका भी आंसर क्या आएगा? फिर अदर में आएगा. अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है? इफ़ देयर इज़ नो टैप. मतलब अगर स्कूल में अगर टैप नहीं है या फिर मटका और हैंडपम्प भी नहीं है, ठीक है, देन हाउ डू यू गेट द ड्रिंकिंग वाटर. अभी देख, ये हमारे स्कूल का एग्जाम्पल हो गया है ना. हमारे यहाँ पे तो टैप्स नहीं है ना, नल का पानी नहीं आता है, मटका भी नहीं है. दिखते हैं क्या कहीं पे आपको मटके? या फिर हैंडपम्प भी नहीं है. लेकिन हमारे कहाँ से पानी आता है? फिर एक तो वेल से, या फिर हम कहाँ का पानी यूज़ करते हैं? आरओ वाटर. ओके. आरओ वाटर बैरल हम लाते हैं ना स्कूल में सबको पानी पीने के लिए, तो हम उसका ही पानी यूज़ करते हैं.
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर वाटर इन ऑल द टैप्स और हैंडपम्प्स? तो हमारे स्कूल में तो ये है ही नहीं, तो हम इसका आंसर लिखते हैं नो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो ये है ही नहीं, टैप्स भी नहीं है और हैंडपम्प भी नहीं है। अभी नेक्स्ट क्या है, इज़ देयर एनी टैप विच इज़ लीकिंग और ड्रिपिंग? अगर हमारे स्कूल में कोई टैप है क्या जिसमें से पानी गिर रहा हो, पानी वेस्ट जा रहा हो, है ना, ऐसा है क्या स्कूल में? नहीं है, तो हमें इसका आंसर क्या लिखना है फिर? नो, क्योंकि ऐसा है ही नहीं, अच्छे से है सारे के सारे नल्स। आर ऑल द मटकाज फिल्ड विथ वाटर आर एंड दे आर कवर्ड? अगर किसी के स्कूल में अगर मटके है ना, कहीं कहीं पे जैसे बड़े बड़े मटके रखे होते हैं, उसको नल होता है, फिर वहीं से बच्चे क्या करते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में तो ऐसे है ही नहीं। लेकिन अगर किसी कहीं पे अगर है तो वो अच्छे से कवर्ड है क्या? तो होते हैं, कवर्ड होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लिखना है? येस, दे आर कवर्ड। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द मटकाज एंड अदर वाटर कंटेनर्स क्लीन रेगुलरली? अगर वहाँ पे मटके है, तो अगर मटका है या फिर कोई भी अगर अदर वाटर कंटेनर्स है जिसमें से हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, वो रेगुलर क्लीन होते हैं क्या? हमारे स्कूल में तो हर रोज़ वो कैन चेंज किए जाते हैं, इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे येस, क्योंकि वो अच्छे से रेगुलरली क्लीन होते हैं। अभी नेक्स्ट है, हाउ इज़ वाटर मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग? अभी पानी कैसे सेफ किया जाता है पीने के लिए? तो हमारे स्कूल में क्या है? प्यूरीफायर है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? इट इज़ प्यूरिफाइड विथ फिल्टर, प्यूरिफाइड बाय फिल्टर, है ना, इसका आंसर यही लिखना है हमें। ओके, अदर स्कूल में कुछ और भी हो सकता है इसका आंसर। इज देयर अ लॉन्ग हैंडल लैडल टू टेक वाटर फ्रॉम द मटका और कंटेनर? ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे अगर मटके होते तो उसको उसमें से हम ग्लास डाल के या फिर बॉटल डाल के पानी निकाल सकते हैं क्या? नहीं, तो उसके लिए एक ऐसे यूटेंसिल्स रहता है और इसको ऐसे बड़ी सी ऐसी लैडल रहती है ना, तो इसकी वजह से हम मटके में से पानी निकाल सकते हैं। तो हमारे स्कूल में तो ऐसे मटके है ही नहीं, इसलिए ये लैडल भी नहीं है। तो अगर है किसी के स्कूल में, तो हाउ मेनी लैडल्स आर देयर पर कंटेनर? यानी कि अगर एक मटका है तो उसके लिए एक सेपरेट लैडल चाहिए, है ना। तो अगर है तो यस बोलो, नहीं है तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो है ही नहीं मटके, इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे नो, बिकॉज वी आर यूजिंग वाटर कैंस, है ना। ओके, अभी नेक्स्ट है, इज द प्लेस अराउंड द ड्रिंकिंग वाटर टैप्स और मटकाज क्लीन रेगुलरली? यानी कि जहाँ पे भी हम ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं, है ना, जहाँ पे कैन रखते हैं या फिर वाटर फिल्टर रखते हैं, उसके आसपास का एरिया अच्छे से रेगुलरली क्लीन होता है क्या? तो यस, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मॉसेस काम करती है वो क्या करती है, हमेशा उसको सारा का सारा क्लीन करके हमेशा रखती है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा फिर? यस रहेगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से अपने स्कूल में ऑब्जर्व करना है और इसके आंसर्स देने हैं ग्रुप्स में। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अभी करना है हमें थिंक एंड डिस्कस। थिंक मतलब क्या करना है, पहले उस पर थोड़ा सा सोचना है और उसके बाद में उसको डिस्कस करना है। अभी क्या डिस्कस करना है? द पॉइंट वन इज व्हाई डू द ड्रिंकिंग वाटर प्लेसेस गेट डर्टी? अभी जहाँ पे भी हमें पानी दिखता है ना, कहीं पे भी अगर पानी के कैंस है या फिर वाटर फिल्टर है, तो वो जगह कैसी हो जाती है? पूरी गंदी हो जाती है ना। व्हाई, क्यों गंदी हो जाती है? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उसको तो एक ग्लास पानी पीना होता है, तो वो क्या करता है, पूरा भर के पूरा ग्लास में से पानी नीचे गिर जाता है। तो पानी गिर जाने की वजह से क्या होता है, फिर वो वहीं पे कितने बच्चे शूज़ लेके जाते हैं, फिर क्या होता है, वो प्लेस पूरा गंदा हो जाता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए फिर इसके लिए? तो व्हाट कैन वी डू टू कीप दिस प्लेसेस क्लीन? तो हमें क्या करना चाहिए इस प्लेस को क्लीन करने के लिए? तो हमें जितनी पानी की ज़रूरत है, हमें उतना ही पानी टैप में से लेना चाहिए, उसको अच्छे गिराना नहीं चाहिए नीचे, है ना। तो इस तरह से वो प्लेस क्या रहेंगे, फिर हमेशा क्लीन ही रहेंगी, है ना। तो ये हमें थिंक करके डिस्कस करना है, और भी आप पॉइंट्स यहाँ पे थिंक करके डिस्कस कर सकते हो। अभी द नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड आउट एंड राइट इन योर नोटबुक। इसको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है, पहले तो ढूंढना है उसको, और उसके बाद में इसको नोटबुक में लिखना है। अभी कौन से पॉइंट ढूंढने हैं, देखो। हाउ ऑफन मतलब क्या, कितने डेज में? वंस अ डे यानी कि एक दिन में, हर रोज। वंस इन 2 डेज 2 दिन में एक बार, और ऐसे कितने भी। आर द कंटेनर्स और मटकाज एंड लैडल्स क्लीन? यानी कि जो हमारे यहाँ पे पानी का जो कोई भी सोर्स है, ड्रिंकिंग वाटर का, कैन है, प्यूरीफायर है या फिर मटके है, वो कब कब हम क्लीन करते हैं हमारे यहाँ पे, वो हमें ढूंढ के लिखना है। अभी अगर आपने खुद से ऑब्जर्व किया कि कब कब वो क्लीन किया जाता है, तो आपको ये ऑब्जर्व हो जाएगा, है ना। तो स्कूल में क्या होता है, रोज़ कैन बदल जाते हैं ना, तो ये क्या होता है, फिर हर रोज़ हम
करते हैं, ठीक है। हु क्लीन्स देम, कौन क्लीन करता है ये सब, तो हमारे यहाँ पे कौन करता है, सारे माउसेस जो है यहाँ पे वो सब ये क्लीन करती है ना। अभी नेक्स्ट क्या करना है हमें, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर स्कूल, कितने चिल्ड्रन हैं अपने हमारे स्कूल में, ये आपको फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी टैप्स, मटकाज और हैंडपम्प्स आर देयर, और अगर इतने बच्चे हैं तो हर एक के लिए क्या अलग अलग नल होगा क्या, फिर अगर स्कूल में 600 बच्चे हैं तो 600 नल्स होंगे क्या, टैप्स होंगे क्या, नो ऐसे नहीं, हमें मिलजुल कर अच्छे से इन डिसिप्लिन ये पानी को पीना है, अच्छे से उस जगह को भी क्लीन रखना है, ठीक है। ये दोनों भी क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करना है। आर दिस सफिशिएंट फॉर चिल्ड्रन, अगर स्कूल में अगर 5 टैप्स है और अगर बच्चे अगर 100 है तो ये अभी 100 बच्चों के लिए 100 टैप्स रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे, लेकिन 5 भी अगर हमने डिसिप्लिन में अगर यूज़ किए तो ये क्या है, सफिशिएंट है, अगर अच्छे से यूज़ किए तो, ओके। अभी नेक्स्ट है, हु क्लीन्स द प्लेसेस नियर द वाटर, यानी कि हमारे जो वाटर के आजू बाजू में जो भी प्लेसेस है वो कौन क्लीन करता है, तो कौन क्लीन करता है इसको, माउसेस, ओके। हम इसको माउसेस बोलते हैं, कहीं पे और भी कुछ वर्ड यूज़ होता है, ओके। हम हमारे स्कूल में माउसेस बोलते हैं उनको। अभी नेक्स्ट है, वेयर डज द वाटर दैट इज स्पिल्ड गो, अभी जो भी वाटर नीचे गिरता है ना, जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है वो कहाँ पे जाता है, तो हमारे यहाँ पे कहाँ पे जाता है वो वेस्ट वाटर, इन द गटर, है ना, जो हमारे यहाँ पे नाले किए हैं पिछले के साइड पे, वहाँ पे वो सब पानी चला जाता है जो वेस्ट है, ठीक है। अभी ये हो गए सारे क्वेश्चंस ग्रुप 1 के लिए, है ना। अभी ग्रुप 2 को आंसर्स देना है। ग्रुप 2 क्या आंसर्स देगा यहाँ पे कि पुट राइट इन द बॉक्स एंड राइट वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर बॉक्स है तो उसको राइट करना है, अगर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आपको लिखना है इसके आंसर्स। अभी क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट्स इन योर स्कूल, के टॉयलेट अरेंजमेंट कैसी है हमारे स्कूल की, ये बिल्ट टॉयलेट है, यानी कि टॉयलेट अच्छे से ऐसे सीमेंट से बांधे हुए हैं, या फिर ओपन एरिया है, ओपन एरिया है क्या हमारे स्कूल में, नहीं, अच्छे से बिल्डअप है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे। हाउ मेनी टॉयलेट्स आर देयर, कितने टॉयलेट्स हैं हमारे स्कूल में, कितने हैं टोटल, तो आपको ये ऑब्जर्व किया होगा तो हमारे स्कूल में टोटल 10 टॉयलेट्स है ना, टीचर स्टाफ्स और बच्चों के मिला के, ठीक है। आर देयर सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग अलग टॉयलेट्स है क्या स्कूल में, तो यस अलग अलग है, ठीक है। इज देयर वाटर इन द टॉयलेट, हर टॉयलेट्स में वाटर की अरेंजमेंट है क्या, तो यस है, अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो है। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, अभी जो स्कूल में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, तो बाय टैप आता है क्या, टैप आता है तो यहाँ पे राइट करो, अगर फील्ड कंटेनर से आता है तो यहाँ पे, अगर हैज़ टू बी ब्रॉट फ्रॉम होम, घर से लाना पड़ता है क्या आपको पानी जाने के लिए, नहीं, तो ये कहाँ से आता है हमारे यहाँ पे टैप से ही आता है, ठीक है। इज देयर वाटर फॉर वॉशिंग हैंड्स नियर द टॉयलेट, वॉशिंग हैंड्स के लिए पानी है क्या टॉयलेट में, है, क्योंकि वॉश बेसिन है वहाँ पे, तो हमें हमारे यहाँ पे वॉशिंग हैंड्स के लिए पानी भी है। डू यू वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, टॉयलेट से आने के बाद आप अपने हैंड वॉश करते हो क्या, तो यस इट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखना है, इज देयर एनी टैप दैट इज लीकिंग और ड्रिपिंग, अगर कोई ऐसा टैप दिखता है क्या स्कूल में जो लीकिंग है या फिर ड्रिपिंग है, तो नो, ओके। आर द टॉयलेट्स केप्ट क्लीन, जो कि टॉयलेट्स है वो अच्छे से क्लीन है क्या, तो यस, क्योंकि ये रेगुलरली अच्छे से हमारे स्कूल में क्लीन होता है, ओके। अभी द नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड आउट एंड राइट, अभी हमें फाइंड आउट करना है एंड लिखना है। हाउ मेनी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर देयर इन योर स्कूल, ठीक है। अभी फाइंड आउट करना है कितने गर्ल्स है एंड कितने बॉयज़ है, ठीक है। अभी न्यू सेक्शन के जो नंबर्स है वो चेंज हुए होंगे, तो हम जब स्कूल स्टार्ट होंगी तब इसका आंसर लिख लेंगे, ठीक है। हाउ मेनी टॉयलेट्स आर देयर फॉर गर्ल्स एंड हाउ मेनी फॉर बॉयज़, कितने हैं गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए 4 है एंड बॉयज़ के लिए भी 4 है, ओके, ठीक है। इफ़ देयर आर नो टैप्स हु ब्रिंग्स द वाटर फॉर द टॉयलेट, ठीक है, अगर कोई पानी लेने के लिए अगर कोई टैप नहीं है, ऐसा है क्या, अगर है नहीं है वैसे, लेकिन अगर ऐसा है तो फ्रॉम वेयर डज द वाटर हैव टू बी ब्रॉट, अगर हमारे स्कूल में अगर एक आध बार पानी नहीं आया तो कहाँ से पानी लेते हैं, फिर वेल से हम पानी लेते हैं, ठीक है। और हम टैंक भी बुला सकते हैं, ठीक है।
तो हमें यहाँ पे लिखना है वेल और टैंक। हु कीप्स द प्लेसेस क्लीन, अभी ये जो टॉयलेट की प्लेसेस है ये कौन क्लीन करता है हमारे यहाँ पे, सब माउशीज क्लीन करते हैं, है ना। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट है टॉक अबाउट इट। अभी इसके बारे में आपको बातचीत करनी है, ठीक है। फ्रेंड्स में ग्रुप्स में आप बात कर सकते हो। व्हाट कैन बी डन टू कीप द टॉयलेट्स क्लीन, अभी क्लीन तो हम हमारे यहाँ पे सब करते हैं, लेकिन हम और क्या सजेशन दे सकते हैं कि हमारे टॉयलेट्स क्लीन हो जाए। अगर हर एक ने अच्छे से डिसिप्लिन में मेंटेन किया कि अच्छे से लाइन में वॉशरूम में जाना है, अच्छे से टैप को बंद करना है, गंदे शूज़ नहीं लेके जाना है, अगर हमने ऐसा फॉलो किया तो टॉयलेट्स हमारे गंदे होंगे क्या, नहीं होंगे, वो क्लीन ही रहेंगे, ठीक है। व्हाट कैन ईच ऑफ अस डू फॉर दिस, और हम हर एक क्या क्या कर सकते हैं क्लीन रखने के लिए। हम तो पहले तो ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना है ना, जितनी की ज़रूरत है उतना ही वेस्ट करना है। उसके बाद में हमारे हैंड वॉश करने हैं, उसके बाद गंदे शूज़ अंदर नहीं लेके जाना है। अगर हमने ये किया तो हमारा टॉयलेट क्लीन भी रह सकता है। हैव यू सीन टॉयलेट्स एट बस स्टैंड, आपने टॉयलेट्स देखे हैं क्या बस स्टैंड्स पे और रेलवे स्टेशन पे, तो यस वहाँ पे होते ही है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द टॉयलेट्स एट होम, वो हमारे घर पे जैसे टॉयलेट्स होते हैं वैसे रहते हैं क्या, नहीं रहते, वो बहुत गंदे होते हैं। बिकॉज क्या होता है, हर एक कोई इसकी जिम्मेदारी लेता है क्या, क्योंकि सबको लगता है ये क्या मेरे घर का टॉयलेट है क्या, तो वो अच्छे से उसका यूज़ नहीं करता। लेकिन ये हम अभी सब के सब एजुकेटेड है, तो हमें ये खुद से ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर का टॉयलेट हो या फिर बाहर का। लेकिन हम क्या है, हम इंडिया में रहते हैं ना, हम सब साथ में रहते हैं, तो हम एक दूसरे का ख्याल भी रखना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे या फिर बस स्टैंड्स पे अगर ऐसे गंदे टॉयलेट्स रख दिए तो क्या हो सकता है, इसके वजह से कोई बीमार भी पड़ सकता है। अब हमें अच्छा लगेगा क्या कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसे आ जाए, जैसे कि अभी पैंडेमिक आई, ऐसे हो जाए, ऐसा अच्छा लगता है क्या, सब अगर बीमार गिर गए तो नहीं अच्छा लगता। इसलिए हर एक को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस हो या फिर घर पे हो, अच्छे से टॉयलेट का इस्तेमाल करना चाहिए और उसको क्लीन भी रखना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक हो गया ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के क्वेश्चंस। अभी पूछते हैं ग्रुप 3 के क्वेश्चंस। लेट अस डिस्कस द ग्रुप 3 क्वेश्चंस, ठीक है। ग्रुप 3 के क्या क्वेश्चंस है, टॉक विद द चिल्ड्रन इन योर क्लास एंड फिल द टेबल गिवन बिलो, यानी कि क्या करना है, हमें चिल्ड्रन से बातचीत करनी है क्लास में और ये जो नीचे दिया गया टेबल है उसको फिलअप करना है। इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि पिछले कुछ महीने में, हाउ मेनी चिल्ड्रंस इन द क्लास हैव सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ दिस, यहाँ पे नीचे डिसीजेस के नाम दिए हैं पूरे के पूरे, तो किस किस को ये डिसीजेस हुआ है या फिर ऐसा कुछ तो भी हुआ है, ये हमें देख के यहाँ पे लिखना है उसके नेम्स, ठीक है, किसको किसको हुआ है। तो अभी यहाँ पे तो हम स्कूल में जब आएंगे तभी इसको डिस्कस करके लिखना है, ठीक है। तब तक हम नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कस विथ योर टीचर व्हाट यू हैव फाउंड आउट फ्रॉम योर सर्वे। आपको क्या करना है, जो भी ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 ने फाइंड आउट किया है, जो जो उनको जिम्मेदारी दी थी उसके बारे में अपने टीचर से क्या करना है, डिस्कस करना है। नाउ मेक अ रिपोर्ट विथ योर फाइंडिंग्स एंड सजेशंस, लेकिन अभी रिपोर्ट देने के बाद आपको कुछ समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ तो भी कमी है या फिर ये बात हमारे स्कूल में अच्छी है, तो इसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, उसका एक अच्छे से रिपोर्ट बनाना है और अपने टीचर के पास सबमिट करना है। आप अपने सजेशंस भी उनको बता सकते हैं, ठीक है। रीड योर रिपोर्ट इन द असेंबली, और ये जो आपने बनाया है रिपोर्ट, इसको आप असेंबली में भी बता सकते हैं ताकि अदर स्टूडेंट्स भी क्या हो जाए, आपसे इंस्पायर हो जाए और वो भी उनको क्लीननेस की इम्पोर्टेंट समझ में आ जाए, है ना। पुट इट अप ऑन द नोटिस बोर्ड, और इसको आप नोटिस बोर्ड में भी अगर लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये टू मच वाटर एंड टू लिटिल वाटर, ये लेसन हमारा खत्म हो जाता है। यहाँ पे जो भी सेक्शन था, राइट इन अ नोटबुक, ठीक है, वो आपको अच्छे से हैंडराइटिंग में लिखना है नोटबुक में और इस लेसन को रिवाइज करना है। और इससे हमें क्या सीख मिलती है, इस लेसन से पहले तो हमेशा क्लीन पानी ही पीना चाहिए, है ना। अगर गंदा पानी है तो उसको थ्रो करने के बजाय हम इसको वेस्ट वाटर, यानी कि जैसे वॉशरूम में, टॉयलेट्स में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। अगर पब्लिक प्लेसेस है या फिर हमारा घर है, कहीं पे भी हो, वाटर का हमें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और वॉशरूम्स का भी अच्छे से यूज़ करना चाहिए, है ना। क्योंकि हम सब साथ में रहते हैं तो हम ये सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, है ना, और हमारा इंडिया कैसे रखे, क्लीन रखे, है ना। तो ओके, द नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है इस लेसन का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दिस लेसन इज एंडेड हियर। थैंक यू।